नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का अगला पाठ है पाठ 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जिसकी कवित्री है निर्मला पुतुल। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। निर्मला पुतुल जी का जन्म 6 मार्च सन 1972 ईस्वी को झारखंड के दुमका जिले में एक संथाली परिवार में हुआ। वे संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति पर कई प्रश्न उठाती है और जो इस पृथ्वी जिस प्रदूषण जिस दुख का झेल रही है, उस पृथ्वी का दुख यहाँ पर बयां अपने कविता के माध्यम से बयां कर रही हैं। अब आगे पद्य देखते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। इस पद्य में कुल्हाड़ी द्वारा जो पेड़ों पर जो चोट हम पहुंचाते हैं, पेड़ को काटते वक्त जो हम वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका यहाँ पर वर्णन करती है। उसी को यहाँ पर कविता के माध्यम से बता रही है। क्या कहती हैं निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि क्या तुमने कभी अपने सपनों में पेड़ को काटने की आवाज़ सुनी है? उनकी कराहट का स्वाद क्या तुमने कभी चखा है? उनकी दर्द का आवाज़ क्या तुमने कभी सुनी है? चमकती कुल्हाड़ियों के डर से पेड़ों की चीखों को क्या तुमने कभी महसूस किया है? चमकती कुल्हाड़ियों के डर से पेड़ों की चीख को क्या तुमने कभी महसूस किया है? पेड़ों की शाखाएं जब बाढ़ सहती है, तो क्या तुमने उनके दुख दर्द के एहसास को महसूस किया है? पेड़ों की कटाई के समय उनकी रक्षा के लिए पुकारती टहनियों की विनती को क्या कभी तुमने देखा है कि मत काटो, हमें मत काटो? क्या तुमने कभी आवाज़ सुनी है? पेड़ों की कटाई का दुख दर्द उनकी जुबानी क्या तुमने कभी सुनी है? तो उत्तर प्राप्त क्या होता है? नहीं, हम सब यह सब कभी अनुभव करते ही नहीं हैं। हम तो अपनी ज़रूरत का सामान ले लेते हैं, है ना। बाकी नुकसान हो या क्या हो, हमें क्या, है ना। यही सोच तो हम लोग रखते हैं ना। हम कहाँ देखते हैं कि एक वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारे बीच हमारे पर्यावरण से एक पौधा कट रहा है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है, शुद्ध ऑक्सीजन देती है ना। हम इन देखते हैं। आगे देखो, इसी को यहाँ पर निर्मला पुतुल जी इसी को बता रही है यहाँ पर कि क्या हम जब पेड़ को हम काटते हैं, कुल्हाड़ियाँ जब उस पेड़ पौधे पे लगाते हैं, तो क्या उसकी जो दर्द भरी आवाज़ है, क्या हम सुनते हैं, क्या सुन पाते हैं, क्या महसूस कर पाते हैं क्या कि किस तरह से यह पृथ्वी उस पेड़ के काटने पर अपना दुख बयां करती है। आगे देखते हैं। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियाँ इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते? सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? अब देखो, शुरू में तो पहला पद्य में पेड़ों के दर्द को बयां किया है। अब दूसरे में क्या हो रही है, नदी के भी दर्द को बयां करी। क्या कहती है यहाँ पर, क्या कहती है निर्मला पुतुल जी कि क्या तुमने कभी पेड़ों की कटाई के समय तुमने कभी दुख दर्द हुआ है? क्या तुमने कभी उस दर्द को महसूस किया है कि पेड़ की कटाई की धमस की आवाज़ आई है? जब रात के सन्नाटे में नदियों की सिसकारियाँ क्या तुमने कभी सुनी है? ये बेचारी नदियाँ, ये जो बेचारी नदियाँ हैं, कूड़े करकट मुर्दे, है ना, कपड़े धोना, मतलब जितने भी पूरे मैले पदार्थ हैं, सब हम नदी में विसर्जन करते हैं, है ना। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि उस घाट का भी पानी कोई प्यासा पी रहा होगा और उतने गंदे पानी को पी रहा होगा? जिस नदी को हम पवित्र मानते हैं, उस पवित्र नदी को हम ही गंदा कर रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा है?
तुलसी को यहाँ पर बता रही है कि इनकी पवित्रता को ना जाने कौन सा रोग लग गया है जिससे ये दुखित और पीड़ित हो गई है। इनके एक घाट पर कपड़े धोकर और पशु को नहलाकर क्या तुमने कभी सोचा है कि इस नदी के दूसरे घाट पर कोई प्यासा, कोई पथिक पानी पी रहा होगा, या कोई भी स्त्री उस पवित्र जल को किसी देवता, किसी को अर्पण कर, किसी को अभिषेक कर रही होगी, अर्घ चढ़ा रही होगी, जल चढ़ा रही होगी। क्या तुमने कभी सोचा है ये सब? इस तरह से क्या हुआ, नदी भी प्रदूषित हो रहा है ना। आगे देखते हैं, देखो आगे पद्य में क्या कहती हैं निर्मला पुतुल जी। कभी महसूसा है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। इसमें पत्थरों के प्रदूषित होने में दर्द, पहाड़ों के, पर्वतों के दुख दर्द को यहाँ पर बयां करती हैं। क्या कहती हैं कि क्या आपने कभी मौन पहाड़ की तपस्या स्थली की सीने का दर्द महसूस किया है? क्या कभी देखा है इन पहाड़ों का दुख? जब विस्फोट का पत्थर छिटकता है तो क्या आपने सीने में उसकी व्यथा सुनाई दी है? हथौड़ों की चोटों से पत्थरों की चित्कार और चीख क्या तुमने देखी सुनी है? उन्हें जब छाती पर हथौड़ा झेलना पड़ता है तब उनका क्या हाल हुआ होगा? ऐसा कभी आपने क्या महसूस किया है? अगर आप पर कोई विस्फोट करता, आपको कोई हथौड़े से मारता तो आपको कैसा लगता? आपको दर्द होता कि नहीं? क्या आपने यह सब महसूस किया है? उसी को यहाँ पर पर्वत की ओर इशारा करते हुए, पत्थर, पहाड़ों, इन सब के दुख दर्द को इशारा करते हुए क्या कर रही है, पृथ्वी का दुख यहाँ पर बयां कर रही है। आगे क्या कहती हैं, खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को? अपने घर के पिछवाड़े में भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। क्या कहती हैं इस पद्य में जो पुतुल जी हैं वो कहती हैं, प्रदूषित हवा और पृथ्वी पर किए जा रहे जो परीक्षण हैं उनके ऊपर संकेत करते हुए इशारा कर रही हैं। क्या कहती है कि आज जो हवा है, आज जो यह वायु है, इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आम आदमी क्या है, सांस लेना नहीं है। अभी आप लोग हाल ही में देखिएगा कि दिल्ली में अभी न्यूज़ आया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है कि सबको क्या है, ऑक्सीजन किट, ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ रही थी, है ना। तो आज किस लिए हो था? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, उस क्षेत्र का जो वातावरण है वो क्या है, बहुत प्रदूषित हो चुका है ना। तो उसी को यहाँ पर बता रही हैं। उसी एक ये भी एग्जाम्पल था दिल्ली वाला, तो यहाँ पर वही बता रही है पुतुल जी कि आज हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आदमी सांस लेने तक में तकलीफ होती है उन्हें। वायु प्रदूषण के कारण शुद्ध हवा के लिए इंसान को इधर उधर भागना पड़ रहा है। जंगलों के कट जाने से शुद्ध हवा में कमी आ रही है। पेड़ पौधों के कट जाने से क्या हो रही है, शुद्ध जो वातावरण मिलता था उससे क्या हो रही है, कमी आ रही है ना। नदी प्रदूषित हो रहा है, पेड़ कट जा रहे हैं, सूखा पड़ जा रहा है, तो भाई वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है। उसी को यहाँ पर बोल रही है। आज पृथ्वी पर अनेक समस्या पैदा हो गई है। जगह जगह गड्ढे बना दिए गए हैं पानी के लिए उसकी छाती को चीरा जा रहा है। अनेक आणविक परीक्षण किए जा रहे हैं। जगह जगह देखना कुछ भी क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग परीक्षण कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग परीक्षण कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे धूल और धुआं विस्फोट के रूप में निकले जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य को बुरी तरह क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, जिनसे पृथ्वी पर अनेक रोग और बीमारियां बढ़ने लगी है। यदि आज भी हम सतर्क होकर इस ओर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकृति के दुख को नहीं समझा तो समझो हमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया है और मानव धर्म को नहीं निभाया है। उसी को यहाँ पर विमला पुतुल जी कह रही हैं कि क्या हम भागदौड़ की ज़िंदगी से हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर क्या इन सब को कभी हमने गौर से समझा है, समझने की कोशिश किया है कि किस तरह से प्रकृति आज दुखी है। प्रकृति आज हमसे हम दूषित करने वाले हम ही दूषित कर रहे हैं, है ना। उसी को यहाँ पर बोल रही है, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम पृथ्वी से उसका दुख क्या कभी हमने देखा है?
नहीं, अगर नहीं तो क्षमा करना। तो मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। तो उसी को यहाँ पर निर्मला पुतुल जी क्या कह रही हैं, तो अगर अगर ये सब आपने नहीं सोचा, नहीं समझा है तो क्षमा करना। तो आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। आप आदमी होने पर वो उसको भी संदेह कर रही हैं। इस पूरे पद से का तात्पर्य यह है कि हम वास्तविक जीवन में आज हम इतना प्रदूषित जगह में जी रहे हैं, प्रदूषित इलाके में जी रहे हैं, और जिसके प्रदूषित करने का कारण हम स्वयं हैं। इसलिए हम अपना पर्यावरण साफ सुथरा रखें, अपने आसपास की सफाई रखें, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। धन्यवाद।